हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी फाउंडेशन एकेडमी पर। तो बताइए प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। बहुत दिनों के बाद आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिकनेक्ट हो पा रहा हूँ, फिर से रूबरू हो पा रहा हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में आप लोगों से जिक्र करने वाले हैं जिसे सुनकर आप सब के रोम रोम खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2002 के गुजरात दंगे के 2002 में हुए गोधरा कांड के बारे में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से संक्षेप में इसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, बात है फरवरी 2002 की, जब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अयोध्या में पूर्णाहुति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा था और उस समय देश के कोने कोने से राम भक्त कार सेवक पहुंच रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। गुजरात से भी बहुत सारे राम भक्त कार सेवक पहुंचे। जब ये महायज्ञ समापन हो गया तो सभी कार सेवक अयोध्या से अहमदाबाद के बीच चलने वाले साबरमती एक्सप्रेस में बैठकर लौट रहे थे। और जब 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस दाहोद रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो कहा जाता है कि वहां पे एक मुसलमान व्यक्ति बोगी में घुसता है, तो वहां पे राम भक्त कार सेवकों के द्वारा उसको घुसने से मना कर दिया जाता है, जिस कारण से वहाँ थोड़ी कहा सुनी भी हो जाती है। और फिर उसके बाद उससे 70 किलोमीटर आगे पंचमहल ज़िले के गोधरा रेलवे स्टेशन पर जब साबरमती एक्सप्रेस जाकर रुकती है तो उस समय सुबह के 7:43 पर अचानक से साबरमती एक्सप्रेस के बोगी नंबर 6 में आग लग जाती है और इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। और अंततः उस बोगी नंबर 6 में जितने भी कार सेवक थे उनमें से कहा जाता है कि 59 हिंदू लोग जो थे, पुरुष, महिला और मासूम बच्चे, सब जिंदा जलकर राख हो जाते हैं। और ये अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया है कि ये दुर्घटना है, अपने आप ट्रेन में आग लगी शॉर्ट सर्किट से, या फिर साजिश है रची हुई। इसके बाद उसी शाम 27 फरवरी की उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग बुलाते हैं अपने मंत्रियों के साथ, और वो मीटिंग में कहते हैं कि सभी मृत लोगों को अहमदाबाद लाया जाए और वहाँ लाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और इसके बाद अगले 3 दिन तक पूरा गुजरात धुआं आग की लपेटों में जल रहा होता। गुजरात के बड़े बड़े नगरों में, गांधीनगर, राजकोट, बड़ौदा, सभी जगह गुजरात में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं मुस्लिम हिंदुओं के बीच। और इसमें कहा जाता है डाटा में कि जो 850 मुस्लिम मारे गए इस दंगे में और 254 हिंदू मारे गए, लेकिन वास्तविकता में हज़ारों की संख्या में इस गुजरात दंगे में लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए। और इसके बाद गुजरात दंगे के बाद पूरी जनता जो थी मोदी सरकार को लगभग विरोध कर रही थी, मोदी सरकार का इस गुजरात दंगे का आरोपी मान रही थी। और इनमें प्रमुख थे वहाँ के आईपीएस अधिकारी संजय भट्ट। उसका कहना था कि मोदी सरकार ने उस शाम मीटिंग में कहा था कि अगर हिंदू भड़क रहे हैं तो उसको भड़कने दो, उसकी प्रतिक्रिया मुस्लिम के खिलाफ जायज़ है। उसने ही गुजरात दंगे को रोकने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। और विश्व हिंदू परिषद के जो प्रमुख थे बाबू बजरंगी भाई, उन्होंने भी सख्त आरोप लगाए मोदी पर। इस तरह मोदी पर कई सारे आरोप लगते गए और अंततः फैसला लिया गया कुछ दिनों बाद कि इस गोधरा कांड की जांच के लिए एक समिति गठित की गई उस समय के गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के.जी. शाह के नेतृत्व में। लेकिन काफ़ी विरोध हुआ कि शाह जो है वो नरेंद्र मोदी के करीबी है, इसलिए ये जांच नरेंद्र मोदी के हिसाब से ही होगा, रिपोर्ट उसके हिसाब से आएगा। जिस कारण से विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जी.टी.
नानावती को इसका नेतृत्व दिया गया और इस तरह इस कमीशन का नाम रखा गया शाह नानावती कमीशन। फिर जब काफ़ी गुजरात इस तरह से दंगे से जूझ रहे थे, तो अगले ही साल 2003 में फिर गुजरात में विधानसभा चुनाव होना था और विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी, चूँकि हिंदू को उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया था गुजरात दंगे के दौरान कि हिंदू को अपनी आवाज़ अपने भड़काने दो, और ये हम नहीं कह रहे, ये डाटा कह रहा है, ये सरकारें कह रही है, ये पूरा कन्फर्म नहीं है, ये डाटा आ रही है। तो इस तरह से 2003 में नरेंद्र मोदी सरकार, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो फिर से हिंदुत्व का चेहरा बन करके पूरे साजो साज से गुजरात की गद्दी पर एक बार फिर से बैठते हैं। और फिर अगले ही साल 2004 में जब लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार सत्ता से बेघर हो जाती है और यूपीए की सरकार आ जाती है, तो उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूरे हार की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और वो पश्चाताप करने मनाली चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बयान देते हैं जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। वो कहते हैं कि मेरी हार की पूरी जिम्मेदारी गुजरात दंगे ही थी। वो मोदी पर क्लेम लगाते हैं। तो इस तरह से नानावती आयोग जो थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये पूरी तरह से साजिश थी, मुस्लिमों के द्वारा किया गया था, हिंदू लोगों को जलाया गया जिंदा ट्रेन में। लेकिन जब यूपीए की सरकार आई 2004 में, उन्होंने जब अपनी एक समिति गठित की, तो उन्होंने 5 जनवरी 2005 को जब ये रिपोर्ट पेश की, तो उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं थी, यह दुर्घटना थी, ट्रेन में अपने आप आग लगी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया, चूँकि पहले से शाह नानावती आयोग इस पर काम कर रही थी। इस तरह से कई सारे रिपोर्ट आते गए, कई सारे आरोपी बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी कन्फर्मेशन के गिरफ्तार किए गए, फिर छूटते गए। और आज कुछ 21 वर्ष पूरे होने को है इस घटना के, लेकिन अभी तक परिवारजनों को जो गोधरा कांड में मरे, उनको अभी तक न्याय के लिए उनकी आंखें इंतज़ार कर रही, लेकिन अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं होया ये साजिश थी या फिर ट्रेन में खुद आग लगी थी। अभी तक सब लोग न्याय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी तक इस आरोप लगता है कि गुजरात में दंगे के लिए मुख्य रूप से आरोपी जो थे वो मोदी सरकार ही थी। लेकिन फ़िलहाल क्या अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये दंगे ने, ये कांड ने हमारे इतिहास में अपने आप को एक अंधेरे दिन के रूप में छाप छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी गुजरात दंगे और गोधरा कांड से जुड़ी कुछ कहानी। हमने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश की आप लोगों तक पहुंचाने की, थोड़ी बहुत पहलुओं पर चर्चा की। कैसी लगी ये जानकारी हमें बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमें अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।